यस एवरीबॉडी प्लीज आई एम ऑडिबल। अगर मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज रेस्पॉन्स करें, क्योंकि जब तक आप वहां से लाइव चैट करके इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि क्लास प्रॉपर आपको सुनाई और दिखाई दोनों दे रही है। यस सिद्रा, वीर, ब्रदर, अंशु, आस्था, ओके। बालकेश मौर्य ने बोला क्लियर है, इसको मतलब आई एम ऑडिबल। ओके, तो बात करते हैं आगे हम लोग एक और चीज की जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, वो था इन्फ्लोरेसेंस। और इस इन्फ्लोरेसेंस में आज हम लोग बात करते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली ये इन्फ्लोरेसेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने लास्ट में बात की कि इस इन्फ्लोरेसेंस में अगर मेन एक्सिस जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है अगर वो इलोंगेट हो जाए, वो भी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, तो कितने डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बन सकते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। आई थिंक वो आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ डिस्कस किया था लास्ट, दैट इज एमेंटम। इसको हम लोग बोलते हैं कैटकिन और एमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? कैटकिन और एमेंटम। इतनी बात हम लोगों की लास्ट टाइम पे क्लियर हुई थी। तो अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस की रेसिमोज में। अगर ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्ट एंड हो जाए, कैसे हो जाए? शॉर्ट एंड। अगर ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्ट एंड होगी तो दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बनते हैं इनफ्लोरेसेंस। टू डिफरेंट टाइप के इनफ्लोरेसेंस का यहाँ फॉर्मेशन होता है। वो है पहला जिसको हम बोलते हैं कॉरियम और दूसरा जिसको बोलते हैं अम्बिल। दोनों में डिफरेंस है। कॉरियम और अम्बिल, जब ये दो इन्फ्लोरेसेंस बनेंगे तो वहां मेन एक्सिस कैसी होगी? ये मेन एक्सिस होगी शॉर्ट एंड। ये मेन एक्सिस शॉर्ट एंड है, मतलब मेन एक्सिस छोटी है। और जब मेन एक्सिस छोटी होगी तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस पर्टिकुलर मेन एक्सिस की इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस छोटी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए चीज। दूसरी चीज की यहाँ पे ऑल द फ्लावर आर प्रेजेंट इन सेम लेवल, एक ही लेवल में सारे फ्लावर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पेडिसल की लेंथ अनइक्वल होगी। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि मेन एक्सिस शॉर्टन, जब शॉर्टन होगी तो कोरियम होगा या अम्बिल होगा। कोरियम का एग्जांपल जो आप यहाँ देख रहे हो दैट इज कॉल्ड कैंडिडा, इसको बोलते हैं आइब्रिस एमारा। इस कैंडिडा के अंदर प्रेजेंट होता है कोरियम और यहाँ सारे फ्लावर एक जैसे एक लेवल पे दिखाई देते हैं। ऑल दीज फ्लावर आर कम्स ऑन सेम लेवल बिकॉज ऑफ इक्वल पेडिसल। यहाँ पे इक्वल पेडिसल है तो यहाँ पे अगर ये शॉर्ट एंड एक्सिस तो यहाँ पे भी फ्लावर निकलेगा, ये बड़ा यहां से फ्लावर निकलेगा, यहां से फ्लावर निकलेगा, यहां से फ्लावर निकलेगा, यहां से फ्लावर निकलेगा और यहां पे फ्लावर होगा। तो ये सारे फ्लावर क्या है? एक लेवल में है। सारे सारे फ्लावर, ऑल दीज फ्लावर आर प्रेजेंट एट सेम लेवल बिकॉज ऑफ हैविंग ए सेम पेडिसल लेंथ। पेडिसल लेंथ यहाँ पे अगर एक जैसी होगी तो ये इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस नहीं बनेगा। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है तो यहां दोबारा से उसे रिकवर करते हैं। यहां पे अगर फ्लावर की लेंथ सबकी कैसी है? अनइक्वल, क्योंकि यहां पे जो दूसरा फ्लावर है, जो दूसरा इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली वो है अम्बिल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और ये अम्बिल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्टेंड, और ये शॉर्टेंड होने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कुछ ऐसे होती है, ये 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 almost all the pedicel length are equal। यहाँ पे सारे flower which are present at the same level, but difference है कि यहाँ पे pedicel की length सब कैसी है? एक जैसी। all these pedicel length are same, pedicel length are same। अगर pedicel length सेम होगी तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस बनेगा उसे बोलेंगे अम्बिल। और ये फैमिली है अम्बिलिफेरी, जिसका ये फीचर्स है अम्बिल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर मेन एक्सिस शॉर्ट एंड होती है तो दो इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं। पहला बनता है कॉरियम, दैट इज कॉल्ड कॉरियम, और दूसरा बनता है अम्बिल। ये जो कॉरियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इस कॉरियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का फीचर्स ये है, यहाँ पे फीचर्स ये है कि यहाँ पे सारे सारे फ्लावर एक लेवल में है, एक ही लेवल में है, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे फ्लावर अम्ब्रेला लाइक फैशन में अरेंज है। कैसे? अम्ब्रेला लाइक फैशन में अरेंज है।
यहां पे जो पेडिसिल है वो पेडिसिल की लेंथ अनइक्वल है। कैसी है? पेडिसिल लेंथ, पेडिसिल लेंथ अनइक्वल। अगर ये पेडिसिल लेंथ अनइक्वल होगी तभी जाके ये एक लेवल पे आएंगे, और जब ये एक लेवल पे होंगे तो उसको बोलेंगे कॉरियम इन्फ्लोरेसेंस। एग्जांपल हो जाएगा आइब्रिस एमारा। हेलो, यस, प्लीज टेल मी अबाउट इट। सिद्रा, अंशु, आस्था, बालकेश। यहाँ पे मैंने, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, उसको एक बार फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट है। किसके? जो पहले, इससे पहले इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़े, एमेंटम, स्पाइक, स्पेडिक्स, उनके कंपैरेटिवली मेन एक्सिस कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड द लोअर फ्लावर हैज मच लॉन्गर पेडिसिल। अगर इस लोअर फ्लावर की बात करें तो इनके अंदर मच लॉन्गर पेडिसिल है, और दूसरी की सारे के सारे पेडिसिल की लेंथ कैसी है? अनइक्वल। दिस अपर वन comparatively much longer pedicel than the upper one, so that all the flower are brought more or less at the same level. अगर एक लेवल पे सारे के सारे फ्लावर होंगे, पेडिसिल की लेंथ अनइक्वल होगी, तो इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे? कॉरियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एग्जांपल है कैंडिडा, इसको आइब्रिस एमारा बोलते हैं। ये है आपका कॉरियम इन्फ्लोरेसेंस। अगर ये बात क्लियर है सो प्लीज इन्फॉर्म मी। अंशु, व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रहे हो बच्चा? दूसरा ये इन्फ्लोरेसेंस मैंने यहाँ बना जरूर दिया, जिसको बोलते हैं अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, मोर और लेस इनके अंदर पेडिसिल की लेंथ सेम होगी, एंड ऑल दीज फ्लावर आर प्रेजेंट इन अम्ब्रेला लाइक फैशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे अगर आप फ्लावर को देखें, ये सारे के सारे फ्लावर हैं, ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं ये प्याज का फ्लावर है अगर, या ये कोरिएंडर है, तो इनके सारे के सारे फ्लावर विच आर प्रेजेंट इन अम्ब्रेला लाइक फैशन, तो ये सारे अम्ब्रेला लाइक फैशन में अरेंज है, एंड ऑल दिस फ्लावर लेंथ आर इक्वल। ये जो पेडिसिल है दैट इज कॉल्ड द पेडिसिल। इस पेडिसिल की लेंथ कैसी है? सेम। यहाँ पे पेडिसिल की लेंथ है सेम, और फ्लावर अरेंज आर अम्ब्रेला लाइक फैशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे मेन एक्सिस इज वेरी मच शॉर्टेंड एंड ऑल फ्लावर अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम अ सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से ड्राइव होते हैं। यंगर फ्लावर आर इन द सेंटर, बीच में प्रेजेंट होंगे यहाँ पे यंग फ्लावर्स, बीच में प्रेजेंट होंगे यंग फ्लावर्स, एंड ओल्डर वंस आर प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, older one towards periphery, and these are usually bracteate flower। अगर हम बात करें तो ये अगर शॉर्टेंड एक्सिस है, इस शॉर्टेंड एक्सिस से ये हमारे पेडिसिल की लेंथ इस तरीके से सारे के सारे जो पेडिसिल है वो पेडिसिल इक्वल होंगे। ये तो पहले नंबर फ्लावर निकलेगा ये, फिर दूसरा निकलेगा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सात। तो यहाँ पे सेंटर में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ फ्लावर कैसे हैं? यहाँ फ्लावर कैसे हैं? यंग और न्यू। और यहाँ फ्लावर कैसे हैं? ओल्ड, और साइज में कैसे हैं? बड़े, है ना? ये यंग है और न्यू है। यहाँ साइज में इनके साइज, अगर साइज की बात करें तो ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। दूसरी चीज, ऑल द फ्लावर पेडिसिल लेंथ आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पे जो अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस है उनके अंदर सारे के सारे फ्लावर की लेंथ, पेडिसिल की लेंथ कैसी है? इक्वल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस, व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेला, जिसको हम लोग इंडियन पेनीवोर्ड भी बोलते हैं। कोरिएंडर, धनिया हो गया, गाजर हो गया, इन सब के अंदर अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस होगा। इनडायरेक्टली यू कैन से इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिफेरी फैमिली। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिफेरी फैमिली। इसका दूसरा नाम क्या है इस फैमिली का? यस, इफ यू नो सो टेल मी फर्स्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? अगर आप बताना चाहें तो इसका दूसरा नाम अगर पता हो सो प्लीज टेल मी। मोहम्मद सलाह, एग्जैक्टली, गुड इवनिंग। एनी आइडिया अंशु? बालकेश, एनी आइडिया बेटा? इस पर्टिकुलर अम्बिलिफेरी फैमिली का दूसरा नाम, ये वो पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस है, फिर फर्दर ध्यान से सुनिए, ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिनमें मेन एक्सिस शॉर्टेंड होती है। अगर वो मेन एक्सिस शॉर्टेंड है तो दो इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं, कॉरियम बनता है और अम्बिल बनता है। कॉरियम कैंडिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ ऑल दीज पेडिसिल लेंथ आर अनइक्वल। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें पेडिसिल की लेंथ अनइक्वल होगी एंड ऑल दीज फ्लावर आर प्रेजेंट एट सेम लेवल, इसलिए इसको बोलते हैं
कोरियम इनफ्लोरेसेंस। बाकी वही सारे फीचर्स होंगे क्योंकि है क्या, रेसिमोस, बाहर की तरफ फ्लावर पुराने, अंदर की तरफ फ्लावर नए, अंदर के फ्लावर छोटे, बाहर की तरफ फ्लावर बड़े। यहां भी वही कंसेप्ट है कि अम्बिल इनफ्लोरेसेंस के अंदर ऑल दीज पेडिसल लेंथ, ये जो पेडिसल लेंथ है, ऑल दीज पेडिसल लेंथ आर इक्वल एंड बोथ दीज ऑल दीज फ्लावर आर प्रेजेंट इन अम्ब्रेला लाइक फैशन। अंदर की तरफ फ्लावर छोटे होंगे, बाहर की तरफ फ्लावर बड़े होंगे। तो इस तरीके के इनफ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं अम्बल इनफ्लोरेसेंस, और ये फैमिली है अम्बलीफेरी जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। यस अंशु, कोई आइडिया नहीं। अम्बलीफेरी फैमिली को हम लोग बोलते हैं एपिएसी फैमिली। इसका नाम है एपिएसी फैमिली। 6 to 8 फैमिली ऐसी हैं जिनके नाम बदले गए हैं। 6 to 8 फैमिली ऐसी हैं जो टैक्सोनॉमी में, एंजियोस्पर्म प्लांट की टैक्सोनॉमी में हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। 6 to 8 फैमिलीज हैं जिनके नाम बदले गए हैं। जैसे उनमें पहला है फैमिली का नाम जिसमें ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी का पुराना नाम है क्रूसीफेरी। दूसरा ये अम्बलीफेरी, इसको बोलते हैं एपिएसी। तीसरे फैमिली है लेबिएटी, उसको बोलते हैं लेमिएसी। नेक्स्ट फैमिली है एस्ट्रेसी, ओल्ड नेम है कंपोजिटी। ऐसे और भी कुछ फैमिलीज हैं, उनके नाम हम लोग टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करेंगे और टैक्सोनॉमी में जरूर बताएंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंड वन। इस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस में जो नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है उसको बोलते हैं, अगर ये मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो जाए, अगर ये मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है उसका नाम है कैपिटुलम और हेड। ये जो लिखी हुई बात है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में अंडरलाइन करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लिए कि कैपिटुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। ये जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है ये तब बनेगा जब मेन एक्सिस कैसी हो जाएगी, फ्लैटेंड। तो जब मेन एक्सिस फ्लैटेंड होगी, जब ये मेन एक्सिस यहाँ पे फ्लैटेंड होगी, जब ये मेन एक्सिस फ्लैटेंड होगी तो आपकी ये एक्सिस कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये मेन एक्सिस जब फ्लैटेंड होगी तो ये मेन एक्सिस आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये मेन एक्सिस जब फ्लैटेंड हो गई तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फ्लावर की जगह वर्ड यूज करते हैं फ्लोरेट। तो मोर और लेस कहना चाहिए कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं। ये है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, जहां पे मेन एक्सिस कैसी है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसी है, फ्लैटेंड। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो आपके प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे फ्लोरेट, जो दो डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट है। तो बाहर की तरफ जो फ्लोरेट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, जैसे आपने सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में देखे होंगे। ये जो फ्लोरेट है वो बाहर की तरफ कैसे है, येलोइश फ्लोरेट है और थोड़े से बड़े होते हैं। और अंदर की तरफ जो फ्लोरेट होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। और वो बीच में सेंटर में, अगर सनफ्लावर की बात करें तो कुछ ब्लैकिश कलर के, कुछ इस तरीके से फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं आपके इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसी हो गई, फ्लैटेंड हो गई। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस अगर फ्लैटेंड हो जाए तो ये जो फ्लावर है जो बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है, इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट। और ये जो रे फ्लोरेट होते हैं ये नॉर्मली फीमेल होते हैं। कैसे होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, रे फ्लोरेट। और अंदर की तरफ जो फ्लोरेट होते हैं इनको बोलते हैं डिसफ्लोरेट। इस अंदर की तरफ जो फ्लोरेट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डिसफ्लोरेट। इनको बोलते हैं डिसफ्लोरेट। तो ये डिसफ्लोरेट है और डिसफ्लोरेट ऑलवेज बाइसेक्सुअल या मोनोक्लाइनस होते हैं। बाइसेक्सुअल और मोनोक्लाइनस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को भी गौर से देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नया बना है, उसकी भी बात करते हैं। पहले तो बात की कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है ये कैसी है, फ्लैटेंड। तो जब ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैटेंड है तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर होंगे। इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होगा डिसफ्लोरेट, नॉट डिस्क, डिसफ्लोरेट। एंड दिस इज रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट्स बाहर की तरफ होंगे येलोइश कलर के। अगर मैरीगोल्ड या उसकी बात करें सनफ्लावर की तो ये फीमेल फ्लावर होते हैं। दिस इज ओनली द फीमेल फ्लावर एंड दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के बाहर की तरफ जहां पे ये रे फ्लोरेट होते हैं, इससे बाहर की तरफ कुछ ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको बोलते हैं ब्रैक्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इनवेल्यूकर। यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि ये जो है बेसिकली ये कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पे इनवेल्यूकर्स मिलते हैं। देखो दिस वन इज इनवेल्यूकर।
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इनवैल्यूकर देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं इनवैल्यूकर। ये इनवैल्यूकर ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन है। किसके मॉडिफिकेशन है? ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो इनवैल्यूकर है, ये इनवैल्यूकर ब्रैक्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एक बार फिर फर्दर इसको रिवाइज करिए कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम लोग बोलते हैं हेड इन्फ्लोरेसेंस। हेड, इसी को बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, और इसी को बोलते हैं एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ये जो एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे अकरेंस ऑफ टू डिफरेंट फ्लोरेट। यहाँ पे एक रे फ्लोरेट जो पेरिफेरी पे है, सेंटर में डिस्फ्लोरेट। डिस्फ्लोरेट कैसे है? बाइसेक्सुअल। और रे फ्लोरेट कैसे है? फीमेल। तो यहाँ पे जो रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट है वो दोनों ही डिफरेंट है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो डिस और रे फ्लोरेट देखने को मिलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? हेलो, मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चा? अगर यहां तक बात क्लियर है तो प्लीज रिस्पॉन्स करें। हेलो, Ashu, I am audible? ओके, यहाँ पे ये जो इन्फ्लोरेसेंस को हेड और एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसका जो अभी आपने नाम एक और देखा उसको बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ये जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये एस्ट्रेसी प्लांट का फीचर्स है। एस्ट्रेसी विच इज मोस्ट एडवांस फैमिली जो आपको याद रखनी है, जिसको हम लोग ओल्ड नेम है कंपोजिटी। इसका ओल्ड नेम क्या है? कंपोजिटी। तो ये ओल्ड नेम है इस पर्टिकुलर फैमिली का, जिसको बोलते हैं एस्ट्रेसी, और ये हमारा है बेसिकली एस्ट्रेसी फैमिली का फीचर्स है कैपिटुलम हेड या एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात ये कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट होते हैं, एक सेंटर में एक पेरिफेरी पे होगा, पेरिफेरी वाला फीमेल और सेंटर वाला बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लावर के फ्लोरेट के बाहर की तरफ जस्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे जहां फ्लोरेट होता है उसके बाहर की तरफ सराउंडेड और एक ब्रैक्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इनवैल्यूकर, जो आपको इस स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर एक बार हम लोग इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फीचर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वन बाय वन। इसको फिर एक बार देखते हैं कि कैपिटल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो रिसेप्टिकल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज पेडिसल की टिप व्हिच इज अ फ्लैट एंड व्हिच इज अ न्यूक्लियस ऑफ सेसाइल फ्लावर। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया सेम वही चीज है। ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जहां पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसी हो जाए? फ्लैटेंड। जब वो फ्लैटेंड होगी तो रिसेप्टिकल्स कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड। यहाँ रिसेप्टिकल फ्लैटेंड है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैटेंड है, जिसकी वजह से वहां पे जो बियर्स होते हैं और न्यूक्लियस सिसाइल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें इनको हम लोग फ्लोरेट्स बोलते हैं। स्मॉल फ्लोरेट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए सेंट्रीपीटल मैनर, व्हिच आर प्रेजेंट इन सेंट्रीपीटल मैनर। ओके, which are present in centripetal manner का मतलब हो जाएगा youngest in center and oldest towards periphery। youngest in center and oldest towards periphery, इसलिए आपने यहाँ पे देखा एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये बाहर की तरफ कैसे हैं? बाहर की तरफ कैसे हैं? ओल्डेस्ट। तो बीच में कैसे हैं? यंगेस्ट। इसलिए बीच में यंगेस्ट कैसे हैं? छोटे साइज में। और ये फ्लोरेट कैसे हैं? बड़े साइज में। यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये साइज में छोटे हैं और ये साइज में बड़े हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिविजुअल फ्लावर आर ब्रैक्टिएट। इंडिविजुअल फ्लावर आर ब्रैक्टिएट। जो भी फ्लावर है, फ्लावरेट है या फ्लोरेट है, वो कैसे हैं? ब्रैक्टिएट हैं। ऑल इंडिविजुअल फ्लोरेट्स आर ब्रैक्टिएट। Also, the whole cluster of floret is surrounded by a whole of whorl of bract.
मैंने बोला कि एंटायर इन्फ्लोरेसेंस व्हिच इज सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूकर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फिर फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे जो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस है व्हिच इज कवर्ड प्रोटेक्टेड बाय दिस ब्रेक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज इनवॉल्यूकर, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। आगे फिर ये वर्ड आएगा इनवॉल्यूकर, तो याद रखिएगा स्पेस व्हिच इज आल्सो द ब्रेक्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। जो कलरफुल ब्रेक था उसको बोला था स्पेस, जो कहां मिलेगा, जो मिलेगा हमें कहां पे स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, जो कहां मिलेगा स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। यहां भी ये ब्रेक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो इनवॉल्यूकर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए यहां पे भी इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रेक मॉडिफाइड, दैट इज कॉल्ड इनवॉल्यूकर। दूसरी चीज यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट होते हैं, वो जिसको बोलते हैं रे फ्लोरेट और दूसरा जिसको बोलते हैं डिस्फ्लोरेट। एक वो जिसको बोलते हैं रे फ्लोरेट और दूसरे को बोलते हैं डिस्फ्लोरेट। दूसरी चीज, अगर किसी फ्लावर के अंदर एक और कह सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें लिटिल बिट, तो ये जो कैपिटल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वो दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ आपने ऐसा गेंदे का फूल देखा होगा इसमें सारे के सारे येलो कलर के और एक ही शेप के दिखाई देते हैं। कुछ मैरीगोल्ड के अंदर वेराइटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर सारे के सारे फ्लोरेट एक जैसे दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ होमोगेमस कंडीशन। होमोगेमस का मतलब है यहाँ पे टू डिफरेंट काइंड के फ्लोरेट होंगे, अगर वो फ्लोरेट एक ही टाइप के हैं तो उसे बोलते हैं होमोगेमस। ओनली द सिंगल काइंड ऑफ फ्लोरेट आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल काइंड ऑफ फ्लोरेट आर प्रेजेंट। जब यहाँ पे सिंगल काइंड ऑफ फ्लोरेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसे बोलेंगे होमोगेमस, आइदर रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट। अगर वो सारे रे फ्लोरेट हैं तो उसको बोलते हैं सोनकस एंड लॉनिया। एक प्लांट के नाम है सोनकस एंड लॉनिया, के अंदर केवल और केवल रे फ्लोरेट होते हैं, ओनली रे फ्लोरेट आर प्रेजेंट। ओनली क्या होते हैं, रे फ्लोरेट्स होते हैं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर केवल डिस्फ्लोरेट है, ठीक, तो उनको बोलते हैं अर्जेंटम एंड वर्नोनिया। ये ऐसा प्लांट है जो ट्री है बेसिकली, एस्ट्रेसी फैमिली का। ये किसका फीचर्स है, एस्ट्रेसी फैमिली का, जिसको हम लोग कंपोजिटिव भी बोलते हैं। इस एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो श्रब लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, श्रब लाइक। तो ये जो प्लांट है जो श्रब लाइक है, बेसिकली यहाँ पे प्लांट है अर्जेंटम एंड वर्नोनिया। तो वर्नोनिया क्या है, ट्री लाइक प्लांट है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। तो ये मेन एक्सिस अगर फ्लैटेंड है तो इन्फ्लोरेसेंस कौन सा बनेगा, कैपिटलम। और ये कैपिटलम है तो अगर सारे फ्लावर एक जैसे होंगे तो क्या होंगे, होमोगेमस। और अगर दो डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट होंगे तो हेट्रोगेमस। अगर दो डिफरेंट टाइप के हैं तो हेट्रोगेमस है, जैसे सनफ्लावर, बीच में ब्लैक बाहर येलो, जिसको बोलते हैं टू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरेट इज प्रेजेंट, रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट, जिसका एग्जांपल हो गया सनफ्लावर। होमोगेमस में अगर आप याद रख सकते हैं तो रखेंगे कि ओनली रे फ्लोरेट इज प्रेजेंट। सो एग्जांपल इज सोनकस एंड लॉनिया, सोनकस एंड लॉनिया। ये सारे प्लांट आज फ्लावरिंग इसकी आपको विंटर सीजन में देखने को मिलती है। दूसरा है ओनली डिस फ्लोरेट इज प्रेजेंट, ओनली डिस, केवल डिस फ्लोरेट होंगे, नो एनी रे फ्लोरेट इज प्रेजेंट, इसलिए बोलते हैं होमोगेमस। और एग्जांपल हो जाएगा अर्जेंटम एंड वर्नोनिया। वर्नोनिया एक वो ऐसा प्लांट है एस्ट्रेसी फैमिली का जो ट्री है, बेसिकली कैसा है, ट्री है। तो ये बात हुई इस पर्टिकुलर रेसिम्यूज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में। यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के मैंने रेसिम्यूज इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन किया। एक वो पर्टिकुलर एक्सिस जब मेन एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस की कैसी हो जाए, इलोंगेटेड, जो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। दूसरा मैंने आज डिस्कस किया कि इफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज शॉर्टेंड तो बनते हैं दो इन्फ्लोरेसेंस, कोरियम एंड अम्बिल। तीसरा, अगर ये मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो जाए तो बनता है हेड, कैपिटलम और एंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, जिनका एक ही नाम है। मतलब ये सारे एक ही नाम के, एक ही है, सिनोनिमस है, पर्यायवाची है एक ही इन्फ्लोरेसेंस के, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हेड और कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हैं। अंशु, इमेज आ रही है, वीडियोस भी आ रहा है और आवाज भी आ रही है, एनी प्रॉब्लम? सॉरी। आस्था, बालकेश, सिद्रा, मोहम्मद सलाह। If you have any doubts, so you can ask. Yes. Okay.
आगे बात करते हैं। अब इसके बाद का जो बेसिकली हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है जिसको बोलते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, इसको पहले याद रखेंगे, कुछ स्पेसिफिक नाम से इसको बोलते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की कहानी ये है यहाँ पे कि ये जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है इसको लोग डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस के नाम से बोलते हैं। और अगर आपको फर्स्ट डे की याद हो क्लास इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में, तो मैंने बोला था कि अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ग्रोथ होगी तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ के बाद विच इज टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, वो किसमें टर्मिनेट कर जाएगा, फ्लावर में। लेकिन रेसिमोज में ऐसा नहीं था, उसकी ग्रोथ कैसे थी, इनडेफिनेट। तो यहाँ पे जो साइमोज में इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगी उसकी ग्रोथ डेफिनेट होगी इन विच इज टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, उसको बोलते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो ये इनके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली जिन पे हमारे फ्लावर्स निकलते हैं, जो लिटिल ब्रांचेस डेवलप करती हैं, उन ब्रांचेस की बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो ये फ्लावर भी तीन टाइप का, ये इन्फ्लोरेसेंस भी तीन टाइप का होता है। तो पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द एपिकल मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टेम ऑफ पेडंकल प्रोड्यूसेस द फर्स्ट फ्लावर। ये जो एपिकल मेरिस्टेम था ये इसने क्या किया, अल्टीमेटली टर्मिनेट हो गया फर्स्ट फ्लावर में, मींस टर्मिनल बड आर चेंज इनटू द फ्लावर। तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस किसमें बदल गया, फ्लावर में। एंड द अदर फ्लावर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द लिटर, बाद में सारे फ्लावर्स यहां पे अराइज होंगे, द यंग फ्लावर आर बोर्न ऑन द लेटरल ब्रांचेस। जैसे यहां पे मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर नोड है, इससे एक ब्रांच निकलेगी, ये पर्टिकुलर नोड है, इससे एक ब्रांच निकलेगी और ये ब्रांच निकलने के बाद फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा। फिर यहां से एक ब्रांच निकलेगी, ये फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे ये फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये फ्लावर में। तो यहाँ पे यंगर फ्लावर कहाँ है, नीचे, और ओल्ड फ्लावर कहाँ है, ऊपर। ये है ओल्ड फ्लावर और ये है न्यू फ्लावर, बिल्कुल उल्टा रेसिमोज के। तो यहाँ पे फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इन बेसिपिटल मैनर। यहाँ पे फ्लावर अरेंज होते हैं बेसिपिटल मैनर में, बॉर्न होते हैं बेसिपिटल मैनर में, ओपनिंग होती है इनकी, कह सकते हैं दीज फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इन बेसिपिटल मैनर। बात क्लियर है। और अगर हम पुराने से नए की तरफ जाएं तो बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, फ्लावर आर अरेंज्ड इन द बेसिपिटल। बेसिपिटल मैनर का मतलब समझ में आया कि बेसिपिटल में ओल्ड फ्लावर इज ऑन टॉप एंड बाहर की तरफ क्या होंगे, न्यू फ्लावर। न्यू फ्लावर कहां होंगे, नीचे। ओल्ड फ्लावर कहां होंगे, ऊपर। दूसरी चीज, द फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल। फ्लावर की ओपनिंग कैसी होगी, सेंट्रीफ्यूगल होगी, क्योंकि बाहर फ्लावर कैसे है, नए, और अंदर फ्लावर ओल्ड। तो ओल्ड से न्यू की तरफ चल रहे हैं, बाहर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल। तो 3 पॉइंट याद रखें सबसे पहले साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को समझने के लिए कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ कैसी होगी, डेफिनेट। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ कैसी होगी, डेफिनेट। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ डेफिनेट है वो अल्टीमेटली फ्लावर में टर्मिनेट करेगा और लिटिल ब्रांचेस पे फ्लावरिंग होगी। लेटर ऑन जो फ्लावर की ओरिजिन होगी वो किस पे होगी, लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, उन लेटरल ब्रांच पे फर्दर फ्लावर की फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, पुराने फ्लावर होते हैं ऊपर और नए फ्लावर होते हैं नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिपिटल मैनर में फ्लावर अरेंज होंगे। अगर फ्लावर की ओपनिंग की बात करें तो फ्लावर को ओल्ड से नए की तरफ चल रहा है तो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए बोलते हैं फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल। ये बात क्लियर है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों की जो क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा एक लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे आपको अपने अलार्म लगाने होंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको अपने अलार्म लगाने पड़ेंगे, और जब आप अपने अलार्म लगा लोगे तो एग्जैक्टली 5:45 पे आप अलार्म लगाएंगे तो आपकी क्लास रेगुलरली आप अटेंड कर पाओगे। अदरवाइज मेरी तरह 5-10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। जब तक मैं टेक्निकली इसको, कैमरे को, लाइट को, सारी चीजों को मैनेज करता हूं तब तक वो 2-3 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो आप क्लास को अगर प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हो, प्रॉपर टाइम पे क्लास अटेंड करना चाहते हो, उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट पहले आप अपने मोबाइल में, घड़ी में अलार्म लगाना बहुत जरूरी है। ओके। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़े से सीरियस हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीरियस नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़ते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, है ना। तो प्लीज
प्लीज प्लीज, अब आपको बहुत टाइम हो गया, हफ्ते 10 दिन हो चुके हैं, तो अब आपकी एक रेगुलर एक्सरसाइज शुरू हो गई है कि मुझे 6 बजे रेगुलरली बायो की क्लास अटेंड करनी है, जिसकी वजह से बायोलॉजी इज ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन योर नीट और इन योर एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। अगर बायो के पोर्शन के अंदर ये सारे पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लांट क्लासिफिकेशन, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। 300 के ऊपर नीट वाले बच्चे जा ही नहीं सकते। और भी दूसरे कॉम्पिटिशन है टीजीटी पीजीटी, उनके अंदर भी बच्चों की जो टॉप रैंक्स होगी, जो 120 के प्लस मार्क्स होंगे, 120 के ऊपर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आपकी टैक्सोनॉमी अच्छी हो, जब आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी हो, जब आपका प्लांट क्लासिफिकेशन अच्छा हो। ओके, तो मेरी एक बात आपको याद रखनी होगी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में, कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में 3 बार याद रखना है। फ्लावर अरेंज ऑन बेसिपिडल मैनर, फ्लावर की ओपनिंग जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरी चीज की फ्लावर के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो कैसी होगी, ग्रोथ उसकी डिटरमिनेट होगी। अब बात करते हैं कि ये ब्रांचेस की बेसिस पे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस 3 टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरस, एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरस, इसको मोनोकेजियल साइन भी बोलते हैं। यूनिपेरस और मोनोकेजियल साइन का मतलब है, पेरस का मतलब है ब्रांचेस है। जैसे यहाँ पे एक मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ पे क्या निकल रही है, सिंगल ब्रांचेस। ये जो सिंगल ब्रांचेस है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं मोनोकेजियल साइन। ये एक नोड था, इस नोड से एक ब्रांच निकली, फिर इससे निकला, फिर इससे, फिर इससे, तो ये एक हेलिकल फॉर्म में है। ये कैसा है, हेलिकल फॉर्म में। लेकिन हम यहाँ कहें कि ये अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और इस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक फ्लावर अरेंज हुआ, और यहाँ से एक नोड लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से एक ब्रांच निकली, फिर उस पे भी एक फ्लावर बना, फिर इस नोड से एक फ्लावर निकला, फिर इससे एक और ब्रांच निकली, फिर इससे एक और ब्रांच निकली, फिर इससे एक और ब्रांच निकली। तो आप गौर से देखिए, तो फ्लावर नंबर 1 क्या होगा, दिस वन, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 3, फ्लावर नंबर 4 एंड 5 एंड 6 निकल रहा है ना। तो यहाँ क्या है, एक ब्रांच है, ओनली अ सिंगल ब्रांच आर प्रेजेंट लिटरली ऑन दिस इनफ्लोरेसेंस। तो यूनिपेरस साइन का मतलब है द सिंगल ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम नोड एंड व्हिच इज टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर। एक सिंगल ब्रांचेस निकल रही है, चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, एवरी नोड हैविंग ए सिंगल ब्रांच, दिस वन, दिस वन, दिस वन। मेरी बात समझ आ रही है, एवरी नोड हैविंग ए सिंगल ब्रांचेस एंड व्हिच टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर हियर एंड हियर। ये दो टाइप के हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक वो जिसको मैंने बोला कि इट इज दे ऑलरेडी प्रेजेंट इन हेलिकल फॉर्म, इसलिए इसको बोलते हैं हेलिकॉइड। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकॉइड। और इसको हम लोग बोल रहे हैं ये एक ही साइड है, ये तो सारे लेफ्ट हैंड साइड हो सकते हैं या सारे राइट हैंड साइड हो सकते हैं। ये जो सारी ब्रांचिंग है, ये सारी ब्रांचिंग एक साइड लेफ्ट या राइट साइड हो सकती है। अगर आप गौर से यहाँ पे देखें, तो ये फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली, इसको बोल रहे हैं हेलिकॉइड। और ये सारी ब्रांचेस कहाँ पे हैं, एक साइड है, ये सारी ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस एक साइड है। यहाँ पे अगर फ्लावर की बात करें, तो ये फ्लावर ऐसे निकला होगा, फिर फ्लावर ऐसे निकला होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरीके से फ्लावर निकल रहे हैं। ये बेसिकली एक फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, जिनके सॉरी ये इन्फ्लोरेसेंस है जिनके अंदर ऑल दीस फ्लावर आर प्रेजेंट इन हेलिकल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर है, इस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर है, व्हिच आर प्रेजेंट इन जिगजैग लाइक मैनर। जिगजैग लाइक मैनर का मतलब ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस थी, यहाँ पे फ्लावर निकला जिगजैग लाइक मैनर, इसलिए इसको बोलते हैं स्कॉर्पियोइड। इसको बोलते हैं स्कॉर्पियोइड इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो यूनिपेरस मोनोकेजियल साइम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, ये दो टाइप का है, एक को बोलते हैं यूनिपेरस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्कॉर्पियोइड। यहां तक कुछ पूछना हो, किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो यू कैन आस्क। आस्था, अंशु, बालकेश, सिद्रा, यस, एनीबॉडी? अगर नहीं तो फिर आप देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर दिखाई दे रहा है, फोटो मैंने कोशिश की लेकिन वो उतना एग्जैक्ट नहीं आ पाया। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो हेलिकॉइड है, यहाँ पे मैंने बोला यूनिपेरस साइम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यूनिपेरस साइम दो टाइप के होते हैं, बोलते हैं हेलिकॉइड। हेलिकॉइड का मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बॉस्ट्रिक्स। ये इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है बॉस्ट्रिक्स। पुराने को छोड़ दी, नए की बात करते हैं।
इसको बोलते हैं हेलिकॉइड। और इसका एग्जांपल है हेलियोट्रोपियम। हेलिकॉइड से याद रखिएगा, हेलियोट्रोपियम और ड्रोसेरा, ये दो डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं जिनके अंदर हेलिकॉइड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। अभी मैंने जो आपको बात बताई उसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ लिखा था मेन पेडंकल एंड्स, पेडंकल मतलब इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस एंड इन ए फ्लावर, मतलब इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का एंड क्या होगा, फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगा। इट गिव्स टू ए लिटिल ब्रांचेस ऑन वन साइड ऑफ, यहाँ पे जो ब्रांचेस है लिटिल ब्रांचेस है वो कैसी हैं, वन साइड व्हिच इज मे बी राइट और व्हिच मे बी द लेफ्ट एंड अगेन एंड्स इन द फ्लावर। जो राइट और राइट एंड लेफ्ट साइड जो ब्रांचेस डेवलप हुई, लिटिल ब्रांचेस जो नोड्स है राइज हुई, अल्टीमेटली किसमें बदलेंगी, फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएंगे। एंड द ब्रांच गिव्स राइज टू द अनदर lateral branch on the same side that all lateral branches arises are either left side or right side. And such type of inflorescence is called helicoid inflorescence. And the example is heliotropium. No doubt. Okay. नेक्स्ट था स्कॉर्पियड और सिंसिनस। इसका पुराना नाम है सिंसिनस। सिंसिनस को हम लोग स्कॉर्पियड बोलते हैं, स्कॉर्पियड को हिंदी बोलते हैं बिच्छू। बिच्छू के अगर आप डंक देखेंगे तो zigzag वे में होते हैं। तो यहाँ पे पहला फ्लावर, ये मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, दिस इज मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। और ये जो मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है इससे फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, है ना, और फिर ये सबसे बड़ा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। और इस पर्टिकुलर फ्लावर का, इस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है रेननकुलस। रेननकुलेसी फैमिली का एक प्लांट है जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ फैमिलीज हैं। इनमें आपको दो फैमिली याद रखनी है जो एंजियोस्पर्म में प्रिमिटिव है, एक वो जिसका नाम है मैग्नोलिएसी और दूसरे का नाम है रेननकुलस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में पहला है यूनिफेरस, यूनिफेरस में पहला था हेलिकॉइड और दूसरा था स्कॉर्पियॉइड। कैसे बनता है, क्या डेवलप होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप चैट करके पूछ सकते हो। बुक लंग्स, बुक लंग्स बेटा अलग चीज होती है, यहाँ पे बुक लंग्स का मतलब कुछ नहीं है। दीज बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। ये बुक लंग्स बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह है। बुक लंग्स, ट्रैकिया, ठीक, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेसिकली। These are the respiratory organs in insect और arthropods में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है उसका बाकेश। यहाँ बात करो इन्फ्लोरेसेंस की बात करो, अगर इन्फ्लोरेसेंस में कोई प्रॉब्लम्स है तो ये करा सकते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं बाईपेरस साइम और डाइकेजियल साइम। बाई का मतलब दो, पेरस का मतलब ब्रांचेस। यहाँ पे हमारा जो मेन एक्सिस है वो ये है और मेन एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर गई। तो यहाँ पे ये नोड है, एक नोड ये नोड है, इस नोड्स पे दो ब्रांचेस निकलेंगी। तो एक ब्रांच निकली ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, दूसरी ब्रांच निकली ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एक नोड पे दो ब्रांचेस। लेकिन फिर फर्दर इस नोड के ऊपर भी दो ब्रांचेस डेवलप करेंगी, इस नोड के ऊपर भी दो ब्रांचेस डेवलप करेंगी, यहां भी और यहां भी। यहां भी सेम वही है, इस नोड पे भी दो ब्रांचेस डेवलप करेंगे, यहां भी और यहां भी। अगर हम बात करें इस नोड की तो इस नोड पे भी दो ब्रांचेस डेवलप करेंगे। ऑल दीज ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस आर डेवलप ऑन नोड एंड टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर। तो आप सारे के सारे जो नोड हैं उस नोड को अगर क्लियरफुली यहां पे देखें तो इस नोड पे दो ब्रांचेस, इस नोड पे दो ब्रांचेस और इस नोड पे भी दो branches, and every node having a two branches which terminate into a flower which is called as biparasime or dicaseal cyme। ये जो बाईपेरसाइम है, इस बाईपेरसाइम का एग्जांपल है बोगनविलिया और दूसरा एग्जांपल है जैस्मिन। जैस्मिन, टीक और बोगनविलिया के अंदर हमारे जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उन इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं बाईपेरसाइम। यहाँ पे फिर इस राइटिंग को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ लिखा है इट्स इन इट्स द पेडंकल एंड्स, पेडंकल एंड का मतलब इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का एंड इन ए फ्लावर from the basal part of peduncle the two lateral branches arises and which ends into a flower. Now this same arrangement occurs in all these lateral branches। मतलब वही जो मैंने यहाँ बताया कि एक नोड पे दो ब्रांचेस which terminate into a flower and each node further जो इस पे नोड होगा उसके पास भी दो ब्रांचेस and which terminate into a flower, उसको बोलते हैं बाईपेरसाइम। एग्जांपल है बोगनविलिया, टीक, जैस्मिन। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर नोड पे दो ब्रांचेस हैं, एक ये है और एक ये है।
आगे भी जाके यहाँ पे 2 ब्रांचेज होगी, एक इधर से होगी और एक इधर होगी। तो यहाँ पे एवरी नोड पे 2 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। यह है बाई पैरासाइम एंड विच टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर। यहाँ पे फिर नेक्स्ट लास्ट है जिसको बोलते हैं मल्टी पैरासाइम। मल्टी पैरासाइम का मतलब है वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर एक नोड पे मोर देन 2 ब्रांचेस अराइज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है व्हिच टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, ये तो गया साइमोस। इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर आपका मोर देन 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस यहां मान लेते हैं, 2 ब्रांचेस इधर मान लेते हैं, या 3 ब्रांचेस मान लीजिए। तो मोर देन 2 की जगह ये 6 ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं एंड एंटायर ब्रांचेस इट्स टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी। मल्टी का मतलब तो मोर देन 1। यहाँ पे फिर एक नोड है और इस नोड पे भी 2 ब्रांचेस, मोर देन 2 ब्रांचेस, 1 2 3 4, ये भी किसमें हो गए, फ्लावर में टर्मिनेट। तो इसको बोलते हैं मल्टी पैरासाइम, इसको बोलते हैं पॉलीकेजियल साइम। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीकेजियल साइम। सो इस फ्लावर की अगर इस इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मल्टी मतलब मोर देन 1 branches are present and all these little branches are terminate into a flower। एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस मींस मदार, नेरियम जिसको कनेर बोलते हैं, और एक्लेपियास जिसके स्कैल्पिडिएसी फैमिली बोलते हैं। तो स्कैल्पियास जो है ये नहीं याद रखना चाहते तो आप याद रखेंगे नेरियम एंड कैलोट्रोपिस, जो नॉर्मली आप इसको देखते हो। यहां अगर आप गौर से देखो तो ये बेसिकली प्लांट है जिनके अंदर हमारे ये फ्लावर्स है पर्पल कलर के, मीडियम हो सकते हैं, कैलोट्रोपिस व्हाइट कलर के, पर्पल कलर के होते हैं, उनके अंदर ये मल्टी पैरासाइम देखने को मिलता है। तो ये है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की कहानी। यहां तक कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, यहां तक अगर आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सिद्रा, बालकेश, मोहम्मद सलाह, आस्था, अंशु और भी कुछ लोग जिनके मुझे नाम अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्लासेस एवरीडे जो क्लास होगी टीटीएस में या एमडब्ल्यूएफ में विच इज कंपलसरी, वो कंपलसरी अगर वो क्लास आप करते हो तो आपको शायद मोर एंड मोर बेनिफिट होगा, उससे ज्यादा फायदा होगा। बट रेगुलरली इज, रेगुलरिटी जरूरी है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। कछुआ इसलिए आगे गया क्योंकि वो रेगुलर वे में चलना शुरू किया था, खरगोश की तरह दौड़ा फिर रुक गया, सो गया, आराम कर लिया तो पीछे रह गए। तो आप आराम नहीं करेंगे, रेगुलरली क्या करेंगे, क्लास करेंगे, और रेगुलरली आप अपने को बूस्ट अप रखेंगे। किसके थ्रू, सार्थक क्वेश्चन सीरीज के थ्रू, जो आने वाले टाइम में मंडे को सुबह 9 बजे फिर मुलाकात होगी, और ये जितनी बात आज करेंगे इन्फ्लोरेसेंस पे उसके भी क्वेश्चन उसमें होंगे, तभी तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने इन्फ्लोरेसेंस को शुरू करने से पहले एक और बात बोली थी कि जनरली जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो तो 2 ही टाइप के होते हैं, एक रेसिमोज और एक साइमोज। लेकिन एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो बाद में डिस्कस करेंगे, वो आ गया है वक्त उस स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करने का। तो ये जो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये 3 टाइप के होते हैं, 3 या 4 टाइप के आप कह सकते हैं। पहला जिसको बोलते हैं सिनेंथियम इन्फ्लोरेसेंस, सिनेंथियम इन्फ्लोरेसेंस। ये सिनेंथियम इन्फ्लोरेसेंस की कहानी क्या है ये समझिए। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो होता है, इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो होती है वो सॉशल शेप होती है। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस सॉसर शेप का मतलब है सूप के बाउल की तरह, जैसे सूप का बाउल फैला होता है तो सॉसर शेप इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। ये सॉसर शेप जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, इनके अंदर यहाँ पे एंटायर फ्लावर प्रेजेंट होता है। यहाँ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर। लेकिन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस इज कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय द कॉमन वॉल, इसलिए इसको बोलते हैं सिनेंथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो आप कह सकते हैं दोज इन्फ्लोरेसेंस वेयर द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज saucer shape and entire inflorescence is covered by, entire flower is covered by a common wall that is called the Synanthium inflorescence। इसलिए लिखा है where the unisexual flower, unisexual इसलिए मैंने मेल और फीमेल अलग अलग बनाया, और ये स्ट्रक्चर है इस डॉर्स्टीनिया का। इस डॉर्स्टीनिया के अंदर ये जो है ये कॉमन वॉल है, और ये अंदर की तरफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, याद रखिएगा ये है सिनेंथियम, बार बार बोल रहा हूं सिनेंथियम, और एक है साइथियम, दोनों अंतर है। तो यहाँ पे ये पहला हो गया सिनेंथियम इनफ्लोरेसेंस, इसका एग्जांपल है डॉल्स्टीनिया, और लास्ट है नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे जब सिनेंथियम की एक्सिस सॉशर शेप थी, अगर वो एक्सिस कुछ कप लाइक हो जाए, लाइक इन दिस वे, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे, कुछ ऐसा, ये कप लाइक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बन गई, ये कप लाइक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बन गई, और यहाँ पे जो ओपनिंग एंड है, इस ओपनिंग एंड पे यहाँ पे नीचे की तरफ जस्ट ओपनिंग एंड को तो पहले बोल देते हैं ऑस्टियोल, और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस विच इज कप शेप्ड, ये कैसी है, कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, और ये कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे यहाँ पे अगर बेस पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ बेस पे प्रेजेंट होंगे फीमेल फ्लावर, यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होंगे फीमेल फ्लावर, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है, इसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेन का मतलब हाइप का मतलब होता है हाइपो, नीचे, यहाँ नीचे क्या है फीमेल फ्लावर, ऊपर जो ऑस्टियोल है ओपनिंग एंड है, इसके जस्ट माउथ के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसी होगी, कप शेप। दूसरा मेल फ्लावर कहाँ है, जस्ट बिलो द ऑस्टियोल, फीमेल फ्लावर कहाँ है, जस्ट प्रेजेंटेड बेस। इस फीमेल फ्लावर के बीच बीच में कुछ गॉल फ्लावर या न्यूट्रल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं गॉल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर, इनको हम लोग गॉल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर भी बोलते हैं, गॉल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब ये पर्टिकुलर प्लांट जो आपका हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, जब इस पर्टिकुलर प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है अंजीर, क्या आता है अंजीर। अंजीर के यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकस रिलीजियोसा, पीपल, फाइकस बैंगहेलेंसिस, बर्गर, एंड फाइकस कैरिका। ये तीन डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, मे बी यहाँ लिखे भी होंगे फाइकस कैरिका। तो फाइकस कैरिका का मतलब है अंजीर, फाइकस रिलीजियोसा का मतलब है पीपल, और फाइकस बैंगहेलेंसिस का मतलब है बर्गर। Indirectly, you can say it is a characteristics of Ficaceae family. It is a characteristics of Ficaceae family. Ficaceae family के अंदर ये फीचर्स है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होगा। इस Ficaceae फैमिली का जो एक और फीचर्स है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। तो जब यहाँ पे इंसेक्ट यहाँ अंदर आएगा, जब ये इंसेक्ट अंदर आएगा तो अपने अंडे यहाँ पे छोड़ देता है, they kept their egg inside this inflorescence। इन्फ्लोरेसेंस है वो भी कैसा स्पेशल, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसी है, स्पेशल टाइप की कप लाइक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। और ये जो कप शेप इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, यहाँ बेस में प्रेजेंट है फीमेल और बीच बीच में प्रेजेंट है न्यूट्रल फ्लावर। ये है वेस्प, और ये जो वेस्प है इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल वेस्प। ये फीमेल वेस्प अपने अंडे यहाँ पे अंडे छोड़ के जाती है, क्यों, क्योंकि इसको खाना मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, इसको जो है ये फीमेल फ्लावर न्यूट्रिशन देते, अपना बच्चा समझ के, अपने जैसा समझ के इसको क्या देते थे, न्यूट्रिशन। तो ये तो इस क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, जो इसके लार्वा हो क्या करेंगे, सर्वाइव। और इस प्लांट का क्या फायदा है, ये इंसेक्ट जब यहां से निकलने के बाद कहीं दूसरी जगह पहुंचेगा तो इसके फिन्स के ऊपर, विंग्स के ऊपर बेस कर ये मेल फ्लावर अटैच हो जाएंगे, और जब दूसरी जगह पहुंचेगा तो क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। यहां तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मुझे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि इन फाइकस कैरिका द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय फीमेल वेस्ट दैट इज ब्लास्टोफेगा ग्लॉसरम। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे लाल, आप सभी लोग याद रखेंगे क्या, इन केस ऑफ फाइकस कैरिका द इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फीमेल वेस्ट, इसका नाम है ब्लास्टोफेगा ग्लॉसरम। और ये ब्लास्टोफेगा ग्लॉसरम यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। she or it may, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहे, kept their egg inside the inflorescence for nutrition, and such insect help in the pollination of the plant. That's why it is called as a symbiotic association. यहाँ पे जो रिलेशन है वो symbiotic है इस इंसेक्ट और इस पर्टिकुलर कैरिका के
बीच में अंजीर और इस इंसेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, सिम्बियोटिक रिलेशन है, इसलिए बोलते हैं ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक नेचर इज शोन बाय दैट इज फीमेल बेस्ट ब्लास्टोफेगा ग्लॉसेरा। यहां तक कुछ पूछना हो तो यूज सुद्रा। व्हाट इज लास्टर और हाइपेंथोडियम दोनों अभी अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस है बेटा, इसको बस खत्म होने दो, तो इसके बाद 2 पॉइंट बचे हैं केवल, तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज लास्टर क्या होता है और हाइपेंथोडियम। तो हाइपेंथोडियम की अगर कहानी आपको समझ में आ गई हो तो आप बोले अंशु, सिद्रा, बालकेश, मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह आर यू प्रेजेंट इन क्लास? आने वाले टाइम में हो सकता है कि मंडे को ही अल्ट्रा है कि आपकी क्लास जो हो वो मुझे आप विजुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख ही रहे हो, लेकिन ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप मेरे को आवाज मेरे कानों में वो सुनाई देगी। ठीक, कुछ ऐसी चीजें लगी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि अगली ट्यूसडे वाली जो क्लास है वो मैं आपकी आवाज सुनूं और आप अपने आवाज में क्वेश्चंस को पूछें, तो मुझे भी पता रहेगा कि यू आर प्रेजेंट इन क्लास और नॉट। ओके, सबकी बात कर रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए, ये इसका एक फ्लावर है, सिंगल फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पे देखिए ये कैलेक्स हो गया, ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गया और ये इसका पेटल्स है। ये सिंगल फ्लावर है और ये कई सारे फीमेल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कई सारे फीमेल फ्लावर है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर है। इस ओपनिंग की जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्टियोल, देखा ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्टियोल एंड सच कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इन्फ्लोरेसेंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फाइकेसी फैमिली की। अम्बिलिफेरी फैमिली किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का फीचर्स है। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अम्बिलिफेरी फैमिली। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइकेसी फैमिली। Racemose raceme type of inflorescence is a characteristics of Brassicaceae family. The capitulum or head inflorescence is a characteristics of Astraceae family. ये बात क्लियर है? Okay. The last one, the next one, that is Cythium inflorescence. बड़ा इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है कि यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है वो सिंगल फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस अल्टीमेटली, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया फीमेल फ्लावर में। दूसरी चीज की यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर के बाद एक और इंपॉर्टेंस है कि यहाँ भी इनवेल्यूकर होते हैं, स्पेशली कुछ ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेल फ्लावर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फ्यू मेल फ्लावर इज प्रेजेंट, दिस इज ए मेल फ्लावर, ये है आपका इनवेल्यूकर, दिस इज कॉल्ड एज इनवेल्यूकर। और ये इनवेल्यूकर क्या कर रहा है, मेल फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये क्या है, मेल फ्लावर, ये है आपके मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर के नंबर है फ्यू 2 to 5 और ये क्या है, सिंगल फीमेल फ्लावर। ये क्या है, सिंगल फीमेल फ्लावर। तो आप इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि इन सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज inflorescence axis which is terminate into a single female flower, which is terminate into a single female flower, and here the 2 to 5 or the few male flower is surrounded by specifically Bracts modified structure that is called involucre. दूसरे तरीके से कहें तो मेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय ब्रैक्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इनवेल्यूकर से, और सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। ओके, इसका एग्जांपल है यूफॉर्बिया और पॉइंसेटा। इसमें एग्जांपल याद रखिए, सिंगल दैट इज यूफॉर्बिया। देखिए ऊपर लिखा है here inflorescence axis terminate into a single female flower and the bract like structure involucre that encloses many का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, many का मतलब more than one ही है एक तरीके का। तो several male flowers और 2 to 5, अगर नंबर लिखे हो तो 2 to 5 और अगर नहीं लिखे हो तो several male flower are present which is surrounded by bract modified structure that is called as Cythium inflorescence। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। आ गया सर, कल बच्चा मंडे को देखते हैं कितने के आंसर आते हैं, अभी तो सब हाँ कर देंगे। ओके, द लास्ट, आज की क्लास का लास्ट इन्फ्लोरेसेंस है। सो इन्फ्लोरेसेंस फिनिश्ड इन द ट्यूसडे को जो क्लास होगी विच इज मोर इंपॉर्टेंट क्लास, जिसका वेट आप लोगों को भी करना चाहिए बिकॉज उस क्लास की टर्मिनोलॉजी, जो फ्लावर चैप्टर शुरू होगा विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन द मॉर्फोलॉजी।
उन बच्चों का जो ऑलरेडी हमारे बैचेस में पहले भी थे, जिनके कुछ पॉइंट नहीं क्लियर है, तो मॉर्फोलॉजी जरूर ज्वाइन करिएगा। ये ट्यूसडे को 6 o'clock क्लास होगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर पे हम लोग बात करेंगे। लास्ट है, इसको बोलते हैं व्हाट इज लास्टर इनफ्लोरेसेंस। ये व्हाट इज लास्टर इनफ्लोरेसेंस में तुलसी का एग्जांपल याद रखेंगे। व्हाट इज लास्टर इनफ्लोरेसेंस, जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बात याद रखिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बात याद रखिएगा, और उसी बात को यहां पे मैं बना भी दूंगा। तो मैंने बात बोला क्या है वो याद रखिएगा, बाइकेजियल साइन या बाइपेरस साइन विद यूनिपेरस स्कॉर्पिएट लिख दें, तो यहां शायद लिखा भी होगा दैट इज ए डाइकेजियल साइन विद यूनिपेरस स्कॉर्पिएट, ठीक है ना। तो मैंने बोला बाइपेरस, बाइपेरस का मतलब होता है डाइकेजियल, तो बाइपेरस साइन विद यूनिपेरस स्कॉर्पिएट, तो ये हमारा है नोड। बाइपेरस का मतलब ये हमारा नोड था, यहां से दो ब्रांचेस निकली, दोनों ब्रांचेस निकली, दोनों फ्लावर में टर्मिनेट कर गई। ये नोड है, इस नोड से फिर हमारी ब्रांचेस निकली, ये भी टर्मिनेट कर गई, और ये ब्रांचेस निकली, ये भी टर्मिनेट कर गई फ्लावर के अंदर। यहां तक बात क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकेजियल साइम और बाइपेरस साइम विद यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। आपको भी पता है यूनिपेरस का मतलब सिंगल ब्रांचेस। तो अगर हम यहां बात करें इस नोड पे या इस नोड पे बात करें, तो यहां पे यूनिपेरस का मतलब जिगजैग लाइन, दिस वन फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस। यहां भी इसको ऐसे करेंगे, वन इन ऑल्टरनेट मैनर्स में जो निकलेंगे, और सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लावर में। सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लावर के अंदर। ये क्या हो गया, वर्टिस्लास्टर इनफ्लोरेसेंस। याद क्या रखना है, मैंने वर्ड बोला, क्या बोला, जो आपने सुना नहीं आया पास में, मैंने बोला बाई पैरासाइम विद यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। बाई पैरासाइम जो मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया है, ये आपका नोड है, इस नोड से दो ब्रांचेस निकली, बाई पैरास, इस नोड पे दो ब्रांचेस निकली, इस नोड पे दो ब्रांचेस निकली, तो बाई पैरासाइम। फिर इसके बाद इस सिंगल नोड से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, एक एक, इसको बोल दिया यूनिपेरस, किस फॉर्म में, जिगजैग लाइक, इसको बोलते हैं स्कॉर्पियोइड। ये हो गया बाइपेरस विद यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड, दैट इज नोन एज Verticilluster inflorescence. That is a characteristics of Labiaceae family. Very important features of this inflorescence that is called Labiaceae. तुलसी जो है वो Labiaceae family का प्लांट है, जिसका अब नाम हो गया, नया नाम हो गया क्या, Lamiaceae। Labiaceae का नया नाम क्या हो गया, Lamiaceae। ओके, याद रखिएगा। और अगले टर्म में फिर क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ सकता हूं, अगर आप बताना चाहें तो आप यहीं पे बता सकते हैं कि लेबिएटी फैमिली के अंदर स्टाइल कैसी होती है। फास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हाट इज लास्टर इन्फ्लोरेसेंस व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबिएटी फैमिली। ओके, क्लियर है मेरे बच्चों। तो अब सिद्रा परवीन, आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन का आंसर ये क्लियर हो गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज लास्टर हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की कहानी। अंशु ने सही बोला कि व्हाट इज लास्टर इन्फ्लोरेसेंस ओसिमम के अंदर होता है, तुलसी के अंदर होता है। यस यस, बालकेश, सिद्रा, अंशु, आस्था, मोहम्मद सलाह और भी बाकी कुछ लोग जो यहाँ पे हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर विल बी फिनिश, आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से। आज का चैप्टर कंप्लीट, इन्फ्लोरेसेंस का काम कंप्लीट, और आज की ड्यूटी मेरी कंप्लीट, और आपकी ड्यूटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज करना है। खाना खाइए, चाय पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए क्या, बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मींस जीव विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। किसी ने अभी बोला कि ये जो जीव विज्ञान होता है ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलकर जीव विज्ञान बनाता है, ऐसा नहीं। बेसिकली बायोलॉजी एक वर्ड है, इस बायोलॉजी का बेसिकली दो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, है ना। तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस बायोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा है वो अभी चल रहा है बॉटनी का। ये जो बॉटनी में टॉपिक है विच इज लीस्ट एंड मोर मेमोरी बेस्ड टॉपिक। अगर ये आपको याद नहीं हुए, रिवाइज नहीं किए, तो आपको याद नहीं रख सकते, आप इनको याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, उनके नाम याद करने पड़ेंगे। और आज तक मैंने जो आपको बताया वो था रूट, स्टेम, लीफ और इन्फ्लोरेसेंस की कहानी।
तो आई थिंक शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक ऑन मंडे विद सार्थक क्वेश्चन सीरीज। वो जो सार्थक क्वेश्चन सीरीज है, इन्फ्लोरेसेंस के भी क्वेश्चन होंगे, रूट के भी क्वेश्चन होंगे, लीफ के भी क्वेश्चन होंगे और स्टेम के भी क्वेश्चन होंगे वहां पे। ठीक है, तो वहां रूट, लीफ, स्टेम के क्वेश्चंस वहां पे प्रेजेंट होंगे जिनके आंसर्स आपको देने होंगे नेक्स्ट कमिंग मंडे को सार्थक क्वेश्चन सीरीज के अंदर। और लास्ट में फिर मैं वही बात बार बार आपको बोलता हूँ, फिर आज मैं बोलूंगा, लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स को, मोर एंड मोर फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन 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 एंड ज्वाइन। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।